हेलो गाइज, वेलकम टू ईकॉमटेल। आज हम बात करने वाले हैं एसपीएफ क्लेम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक ऑनलाइन सेलर हूं। मुझे एक रिटर्न रिसीव्ड हुआ जिसमें कि रॉन्ग प्रोडक्ट था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि किस तरह आप एसपीएफ क्लेम कर सकते हैं अगर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट या डैमेज प्रोडक्ट रिसीव्ड होता है। जितने भी ओल्ड सेलर होते हैं उन्हें पता होता है कि प्रॉपर वे क्या है एसपीएफ क्लेम करने का। इन रिटर्न्स पर एसपीएफ क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो न्यू सेलर्स के लिए है जिन्हें पता नहीं है कि एसपीएफ क्लेम करने का राइट प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसपीएफ क्लेम क्या होता है, एसपीएफ क्लेम कब करना होता है और इसका राइट प्रोसेस क्या रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम ई कॉमर्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। एसपीएफ क्लेम करने का सभी मार्केट प्लेस पर सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन एग्जांपल के लिए हम फ्लिपकार्ट पर देखने वाले हैं कि एसपीएफ क्लेम किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसपीएफ क्लेम क्या होता है और ये कब किया जाता है। जब भी आपको कोई रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है या डैमेज प्रोडक्ट रिसीव होता है या यूज प्रोडक्ट रिसीव होता है तो सेलर फ्लिपकार्ट पर एसपीएफ क्लेम करता है। अगर ये क्लेम फ्लिपकार्ट अप्रूव करता है तो फ्लिपकार्ट उस केस में सेलर प्रोटेक्शन फंड से वो अमाउंट ट्रांसफर करती है सेलर के अकाउंट में। मैं यहाँ पर न्यू सेलर को बताना चाहूंगा, ई कॉमर्स में दो तरीके के रिटर्न्स होते हैं। पहला है कोरियर रिटर्न्स, दूसरा है कस्टमर रिटर्न्स। कोरियर रिटर्न्स में आपको कोरियर रिटर्न्स के कई कारण हो सकते हैं। पहला है कि कस्टमर का एड्रेस नॉट रीचेबल था, कस्टमर का फोन स्विच ऑफ था या फिर कस्टमर उस एड्रेस पर अवेलेबल नहीं था, तो उस केस में कोरियर रिटर्न हो जाता है। दूसरा कस्टमर रिटर्न है जिसमें कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है प्रोडक्ट को लेकिन उसके बाद रिटर्न करता है। तो उसके भी रीजन हो सकते हैं। उसका रीजन हो सकता है कि कलर का इश्यू हो या साइज का इश्यू हो, तो उस केस में कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है, तो वो कस्टमर रिटर्न कहलाता है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो आपको पता ही है कि रिटर्न्स आते ही हैं और इसका रेशियो अराउंड 20% रहता ही है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में डील कर रहे हो। जब भी आपके पास कोई रिटर्न आता है तो आपको चेक करना होता है ये सेलेबल कंडीशन में है या नहीं। आपका प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में नहीं होता है तो उस केस में आप एसपीएफ क्लेम करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एसपीएफ क्लेम करने का राइट प्रोसेस क्या रहता है। इसके लिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस हम इसमें दिखाएंगे। एसपीएफ क्लेम करने के लिए आपको फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे जाना होगा। हम फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड के होम पेज पर आ गए हैं। यहाँ से आप अपना अकाउंट मैनेज करते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। फ्लिपकार्ट पर एसपीएफ क्लेम करने के दो तरीके हैं। हम पहला तरीका देखते हैं जिससे आप फ्लिपकार्ट पर एसपीएफ क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे रिटर्न्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे अप्रूव्ड आ रहा है, इन ट्रांजिट आ रहा है, कंप्लीटेड आ रहा है। अप्रूव्ड आपका वो रिटर्न्स हैं जो आपके अप्रूव्ड हो चुके हैं, जो कि रिसेंटली हैं। उसके बाद इंट्रांजिट आपके वो रिटर्न्स हैं जो कस्टमर से रिसीव हो चुके हैं और आप तक पहुंचाने के लिए इन ट्रांजिट आ रहे हैं। उसके बाद कंप्लीटेड आपके वो रिटर्न्स हैं जो आपका प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आइटम आईडी, बायर डिटेल, यहाँ पे आपका रिटर्न डिलीवरी और लॉजिस्टिक पार्टनर डिटेल यहाँ पे आ रहा है। इसके साथ में एसपीएफ क्लेम का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे क्लेम एसपीएफ का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके ही आप अपना एसपीएफ क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको एसपीएफ क्लेम करना है जैसे ही आपका प्रोडक्ट रिसीव्ड होता है, तो रिटर्न रिसीव्ड होता है, उसके विद इन 14 डेज में आपको एसपीएफ क्लेम करना होता है। अगर आप विद इन 14 डेज में एसपीएफ क्लेम नहीं करेंगे तो आप एसपीएफ क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखें। हम एसपीएफ क्लेम करने के लिए क्लेम एसपीएफ ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जिसको आपको फिल करना होता है। यहाँ प्राइमरी ईमेल आ रही है आपकी, उसके बाद सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है, यहाँ कॉल नंबर आपका आ रहा है, ऑर्डर आईडी यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है जो ऑलरेडी आ रही है, ऑर्डर आइटम आईडी आपके यहाँ पे आ रही है। उसके बाद यहाँ इश्यू टाइप आ रहा है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैविंग इश्यू आ रहा है, इश्यू विद प्रोडक्ट आ रहा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है और यहाँ पे लास्ट में जाके आपको जो आपका प्रूफ है कि आपके पास रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो इमेजेस यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। वन बाय वन हम इन सारे ऑप्शंस को देखते हैं और फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है तो यहाँ पे रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव ऑप्शंस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद बाकी डिटेल फिल हो रखी है इसमें। यहाँ इश्यू टाइप आ रहा है, इश्यू टाइप में मैं जाऊंगा और यहाँ पे एसपीएफ क्लेम पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैविंग इश्यू आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार होता है कि कॉम्बोज आपका सेलर्स अपने कस्टमर्स के लिए देते हैं, इसमें से आपका कस्टमर रिटर्न करता है तो एक प्रोडक्ट तो रिसीव हो जाता है लेकिन दूसरा प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है। या फिर कई बार फ्रीबीज ऑफर करता है सेलर अपने कस्टमर्स के लिए, तो उनका मेन जो प्रोडक्ट है वो तो रिसीव हो जाता है लेकिन फ्रीबीज रिसीव नहीं होता है। तो उस केस में आप यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपके कौन से प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है जो प्रोडक्ट आपका रिसीव नहीं हुआ है। आपको यहाँ बताना है फ्लिपकार्ट को कौन सा प्रोडक्ट आपका रिसीव नहीं हुआ है। जो मेरा मेन प्रोडक्ट है वही रॉन्ग आया है तो मैं यहाँ पे मेन प्रोडक्ट मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ इश्यू विद प्रोडक्ट आ रहा है, इस पे आप हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह का
आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या इशू है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आई रिसीव्ड अ फेक ऑर्डर, आई रिसीव्ड अ डैमेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाज मिसिंग फ्रॉम द रिसीव्ड रिटर्न, प्रोडक्ट रिटर्न वाज स्टिल ब्रोकन, आई रिसीव्ड अ रॉन्ग प्रोडक्ट, आई रिसीव्ड अ यूज्ड प्रोडक्ट। तो जो भी आपका इशू हो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब क्योंकि मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा आई रिसीव्ड अ रॉन्ग प्रोडक्ट, और इस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ मुझे डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपको इश्यू आया है, जो भी प्रॉब्लम आपको आई है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे टाइप करना है, फ्लिपकार्ट को बताना है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देता हूँ। मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोज अपलोड करनी है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फोटोज अपलोड करने से पहले फोटोज आपकी क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए, और उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल में फोटोज लेनी है। मैं यहाँ से फोटोज अपलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ सारी फोटोज अपलोड कर ली हैं। अब ध्यान रखें, 5 से 6 फोटोज आपको अपलोड करनी है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में आपकी फोटोज होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सक्सेसफुली सबमिटेड का एक ऑप्शन आ जाता है और आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। इस तरह से आप इजिली SPF क्लेम कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर। अब हम दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं। कई बार होता है कि आपका जिस पर SPF क्लेम आप करना चाह रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे कंप्लीटेड में नहीं आ रहा होता है। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे हेल्प का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पेमेंट से रिलेटेड इशू आ रहा है तो हम पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आई वांट टू क्लेम SPF आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं वही सेम प्रोसेस आपका हो गया जैसे आपने पहले तरीके से अपने SPF क्लेम किया था। प्राइमरी डिटेल आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ पे ऑर्डर ID आपके आ रही है, ईमेल ID आ रही है, कॉल नंबर आ रहा है आपका आ रहा है, और यहाँ से आप अपना इमेजेस और फोटोज अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से भी आप SPF क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह आप SPF क्लेम कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में बहुत ही आसानी से। ये एक राइट प्रोसेस है, इससे आपका SPF क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है या फिर SPF क्लेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।